It is a type of displacement reaction. Quicklime. It is white in color. जब पानी में डालते जितने भी NaCl, AlCl3 आयोनिक कंपाउंड्स है, ये रिएक्शन एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज में दिया है। वैसे तो इसको याद रखना बहुत जरूरी। रिएक्टिविटी सीरीज में इट ऑक्युपाइज अ हायर पोजीशन, सो इट रिएक्ट्स नॉर्मली विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, और वो थोड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, और इसीलिए मैग्नीशियम के ऊपर जो कि सिल्वरी व्हाइट इन कलर होता है, उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है, विच प्रिवेंट्स इट फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। और इसीलिए मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाने से पहले सैंड पेपर से हम लोग क्लीन करते हैं। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे, मैग्नीशियम सॉलिड ऑक्सीजन गैस, और बनेगा MgO। दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन को गेन किया तो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो गया और ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ। क्या क्या केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको देखकर तुम ये पहचानोगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, उसमें 2 रिएक्शंस हैं। पहला, जिंक ग्रैन्यूल्स विच आर सॉलिड को जब ड्रॉप करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन, तो इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। It is a type of displacement reaction and here hydrogen gas is evolved. तो बबल्स रिलीज होंगे और वहां पे मैच स्टिक ले जाएंगे तो पॉप साउंड के साथ बर्न करेगा। ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, याद रखना। और सेकेंड है HCl प्लस Na2CO3। तो जब भी H2CO3 बनेगा, सिंपल अगर स्वैप कर देंगे आयंस को तो H2CO3 बनाओगे, तो इसको ऐसे मत रखना, H2O प्लस CO2 कर देना, एंड फिर CO2 गैस रिलीज होता है और 2NaCl। और इसी में एक क्वेश्चन ट्विस्ट करके आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नाम नहीं लेगा, बट व्हेन इट इज पास्ड थ्रू स्लेग लाइम सॉल्यूशन एंड देन इट फॉर्म्स मिल्की व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो यही CO2 को जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करवाते हैं तो इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट अ व्हाइट प्रेसिपिटेट। और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में एक है पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट, तो बनता है लेड आयोडाइड। ये एक येलो प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल सॉलिड जो कि वाटर में डिसॉल्व ना करे, येलो PPT प्लस KNO3। और इसमें कलर चेंज भी दे सकते हैं, जैसे ये दोनों कलरलेस सॉल्यूशन है और इधर येलो सॉल्यूशन बना। नाउ एक और कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन टेम्परेचर का। तो जैसे ये रिएक्शन है, नाइट्रोजन गैसियस स्टेट, ऑक्सीजन भी गैसियस, और डेल्टा हीट मतलब हीट वो लेगा तब रिएक्शन होता है। इट इज अ टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। और ये जो NO बनेगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो ये जो बनेगा ये काफी जो कंटेनर में रिएक्ट होगा वो कंटेनर कूल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस ओनली ऑन गेनिंग एनफ एनर्जी। तो वो एनर्जी कहां से लेगा? सराउंडिंग से। फिर है जैसे CH4 मीथेन या नेचुरल गैस प्लस ऑक्सीजन बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस हीट। तो इट इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें कंटेनर या जहां पे भी हो रहा है तो सराउंडिंग्स हॉट हो जाएगा। और ये 3 प्रजाति हैं। तो आयरन इज अ ट्रांजिशन मेटल, ये एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो जिसके कारण इसके मल्टीपल वैलेंसीज होती हैं। तो आयरन का एक 3 वैलेंसी वाला भी होता है जिसे हम बोलते हैं फेरिक, और आयरन का 2 वैलेंसी होता है बोलते हैं फेरस। तो अगर फेरिक ऑक्साइड बनता है तो दैट विल बी Fe2O3, फेरस ऑक्साइड FeO, और दोनों का जो मिक्सचर बनता है दैट इज Fe3O4। तो आयरन को जब वाटर स्टीम से रिएक्ट करवाएंगे तो यही Fe3O4 बनता है। ये ब्लैक इन कलर होता है और ये रेडिश ब्राउन होता है। अब आते हैं मेजर टॉपिक पे विच इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और उसमें फर्स्ट पार्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो पहला रिएक्शन है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स NH3, जिसे हम प्यार से बोलते हैं अमोनिया, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हेबर्ट्स प्रोसेस। इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन वेयर 2 gaseous reactants form to react to form one gaseous product, and this reaction is a reversible reaction. जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? क्विकलाइम। इट इज व्हाइट इन कलर। जब पानी में डालते हैं तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है एंड इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
ये एक्वस नहीं होता है, एक सस्पेंशन होता है, मोटा गाढ़ा होता है, और जब उसमें वाटर ऐड करते जाते हैं, डाइल्यूट करते जाते हैं, तब एक सॉल्यूशन बनता है। फिर NH3 अमोनिया, इसी अमोनिया को उठा दिए है, प्लस HCl बनता है, NH4Cl, और SO2 प्लस O2। SO2 गैस है जो कि बहुत डर्टी स्मेल करता है, एक रोटन एग्स का स्मेल होता है, प्लस ऑक्सीजन दैट इज ऑल्सो गैस फॉर्म्स सल्फाइड। अब आता है तोड़ने वाला रिएक्शन, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन है पोटेशियम क्लोरेट का, विच डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग। हीटिंग पे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो दैट्स कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। तो हीटिंग पे होगा तो ऑब्वियसली एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो मोस्टली डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर, मोस्टली, नॉट ऑल, एंड मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन बनेगा। लेड नाइट्रेट जो है वो व्हाइट कलर का होता है, और ये जब डिकम्पोज करता है, ये भी ऑन हीटिंग, तो बनता है लेड ऑक्साइड विच इज येलो इन कलर, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, ब्राउन धुआं, और ऑक्सीजन गैस। तो ऐसा नहीं है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्शन पढ़े आप वही लिख रहे हैं। अब जैसे इस रिएक्शन में ही गैस रिलीज हो रहा है, तो क्या इवोल्यूशन ऑफ गैस में हम ये नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर से आयरन सल्फेट Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, यहाँ पे फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का, ये रेडिश ब्राउन, और ये SO2 स्मेल ऑफ रॉटन एग्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और इन कैरेक्टरिस्टिक्स से ही केस बेस्ड क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चंस। जैसे आ जाएगा कि अ ग्रीन कलर्ड कंपाउंड X is heated to form a reddish brown compound Y, and the smell of rotten eggs is felt, to which gas is dead। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको हर एक प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को याद रखना है। फिर है NaCl, ये सब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है। जितने भी NaCl, AlCl3 आयोनिक कंपाउंड्स है, उनको इजिली इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ा जा सकता है। तो 2Na प्लस Cl2, और AgBr, ये पेल येलो कलर का होता है, टूटता है Ag सिल्वरी व्हाइट, ब्रोमीन येलोइश ब्राउन कलर का, और AgCl जो कि व्हाइट कलर का होता है, टूटता है Ag और Cl बनाने के लिए। Cl जो होता है येलोइश ग्रीन कलर का गैस होता है। अब बचा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें फर्स्ट रिएक्शन है कॉपर सल्फेट का जिंक के साथ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यू हैव टू लर्न रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, दैट इज केदारनाथ भगवान का माली आलू जरा फीका नहीं सावर पकाता है, ये ट्रिक है नेमोनिक। तो जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर के, तो जिंक डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को एंड फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, क्योंकि कॉपर नीचे आता है। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू। अब आयरन रखेंगे तो आयरन भी डिस्प्लेस कर देगा, फॉर्म FeSO4। FeSO4 को ग्रीन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन विट्रियोल, इसको बोलते हैं ब्लू विट्रियोल, प्लस कॉपर बनाएगा। और इससे क्वेश्चन आते हैं आयरन नेल के फॉर्म में, कि एक आयरन नेल को रख रहे हैं कॉपर सॉल्यूशन में, तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो आयरन नेल के ऊपर एक रेडिश ब्राउन कवरिंग लेयर जम जा रहा है, तो वो किस चीज का लेयर होता है? कॉपर का लेयर। और आयरन तो चला गया रिएक्शन में, तो ब्लू सॉल्यूशन ग्रीन सॉल्यूशन बन जाता है। तो इस तरह से केस बेस्ड क्वेश्चन में ही तुमको घुमाया जाएगा। फिर है कॉपर क्लोराइड, ये ग्रीन कलर का होता है, प्लस लेड बनाता है, लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। फिर है तो लेड मतलब कॉपर सबसे डिस्प्लेस हो जा रहा है। फिर है हाँ यहाँ पे AgNO3, ये कलरलेस सॉल्यूशन है, कॉपर Ag को डिस्प्लेस कर देता है क्योंकि Ag बहुत नीचे आता है। कॉपर नाइट्रेट बनता है, ये भी ब्लू कलर का, कॉपर सल्फेट भी ब्लू कलर का, सिर्फ ये धोखाबाज, प्लस Ag जो कि सिल्वरी ग्रे। Fe2O3 प्लस Al बनाता है Al2O3 प्लस Fe। इट इज ऑल्सो कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होता है फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम का, इतना हाईली एक्सोथर्मिक होता है कि आयरन जो निकलता है ये कोई सॉलिड आयरन नहीं निकलता है, लिक्विड आयरन निकलता है। और इसीलिए इसको रेलवे ट्रैक्स में वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। और जरूरी नहीं है कि बस कैटायनिक पार्ट रिप्लेस हो, यहाँ डिस्प्लेस हो, यहाँ पर
जैसे पोटेशियम आयोडाइड है और क्लोरीन है, तो क्लोरीन आयोडीन से ज्यादा रिएक्टिव है। नॉन मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज में जो ग्रुप 17 में हैलोजेंस आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वैसे चलता है। तो क्लोरीन आयोडीन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्लोरीन आयोडीन को डिस्प्लेस करेगा एंड बनेगा KCl प्लस I2। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और रिडॉक्स रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में एक ट्रिक बताऊं, दो चीजें मेन होती है, एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, नहीं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, या कुछ केसेस में इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। तो एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स में जितने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं और इस चैप्टर में जितने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, यू कैन यूज देम इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे बेरियम क्लोराइड कलरलेस सॉल्यूशन प्लस कॉपर सल्फेट ब्लू बनता है बेरियम सल्फेट विच इज व्हाइट प्रेसिपिटेट, और कॉपर क्लोराइड विच इज ग्रीन इन कलर। कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है कॉपर सल्फाइड जो कि ब्लैक प्रेसिपिटेट है, और H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन, दोनों PPT रिएक्शन। NaOH प्लस HCl स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड बना सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट इज ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड फॉर इंस्टेंस मैं आपको बता दूं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस सारे ही कोई भी रिडॉक्स नहीं होता है। नो एनी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, और सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। एंड रिडॉक्स रिएक्शन में जैसे पहचानने के लिए आता है, आई कांट हेल्प यू विद दैट ग्रेट मोर। हाँ, मैंने रिडॉक्स रिएक्शन पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है, गो एंड एंजॉय। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन जो है इसके छोड़ जाने से, इसके लॉस हो जाने से कॉपर हो गया रिड्यूस और हाइड्रोजन हो गया ऑक्सीडाइज। कॉपर हुआ रिड्यूस तो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाइड्रोजन हुआ ऑक्सीडाइज तो हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि इस चैनल पे जो कंटेंट आपको मिलेगा वो कोई